नमस्कार, मैं हृदय कुमार पिताराज आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम जानेंगे कि परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी हमें रखनी चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि कब परीक्षा का आयोजन होगा, एक अनुमान लगाएंगे। और दूसरी बात कि आप सबों ने मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे अनेक तरह के प्रश्न आपने किया था, तो आपके नाम के साथ उनका उत्तर भी लेकर के मैं हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएसईबी ने, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और इस कैलेंडर में उन्होंने बताया है कि अभी ये जनवरी चल रहा है और फरवरी मार्च में उनका शेड्यूल बहुत बिजी है बीएसईबी का। और मैं एक चीज बता दूं कि अभी बीएसईबी का नोटिफिकेशन आना बाकी है कि परीक्षा कब होगी, और परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की तैयारी भी उन्हें करनी है। सिलेबस भी उन्हें बताना है कि क्या कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने अंकों का होगा। 6 to 8 के लिए क्या अलग से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जिस तरह बीपीएससी के द्वारा किया गया है विषयवार, या 1 to 5 और 6 to 8 का एक ही में रहेगा। हाई स्कूल 10+2 के लिए भी विषयवार होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको बीएससीबी को अभी क्लियर करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटर का एग्जाम का उन्होंने कैलेंडर जारी किया है कि 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। साथ में मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक यहां देख रहे हैं कि मैट्रिक की परीक्षा होनी है। तो फरवरी में तो हम लोगों की परीक्षा नहीं होने जा रही है, ये 100% है। अब बात आ रही है कि मार्च में जो एसटीईटी की जो परीक्षा होनी है, अर्थात जो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये परीक्षा 1 मार्च से लेकर के और 20 मार्च तक है। और दूसरी इसकी परीक्षा सितंबर में होगी, यानी प्रथम और 2 बार परीक्षा एसटीईटी ले रहा है। तीसरी बात कि डीएलएड की परीक्षा 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च के बीच में है। तो आप देख रहे हैं कि फरवरी में हमारे पास, यानी बोर्ड के पास 23 तारीख के बाद और 30 तारीख तक समय है, यानी 30 फरवरी तक। लेकिन मार्च में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 तारीख तक परीक्षा समाप्त हो जा रही है एसटीईटी की। उसके बाद 20 से 30 तक का समय है। लेकिन प्रारंभिक विद्यालयों में भी क्लास 1 से लेकर 8 तक मार्च में ही परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो हमारा परीक्षा लगभग 25 तारीख तक, 25 मार्च तक समाप्त हो गया रहेगा। तो बस हमारे पास समय जो बचता है वो 25 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच का जो समय है, इसी समय में, हालांकि इस अवधि में इंटरमीडिएट का भी वो इंटरनल एग्जाम होने वाला है अगले साल वालों का। लेकिन इस अवधि में अगर बीएसईबी चाहे तो परीक्षा ले सकती है, अर्थात बीएसईबी परीक्षा 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में ले सकती है। अगर मार्च में परीक्षा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? अप्रैल में परीक्षा होना मुश्किल है। कारण यह कि अप्रैल में आपका इलेक्शन है, और इलेक्शन में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकतर कर्मी लगाए जाते हैं, व्यापक स्तर पर लगाए जाते हैं। 3.5 लाख कर्मचारी हैं, और जब ऐसे इधर से उधर होंगे तो उसमें समय लगेगा। लेकिन जब मार्च में परीक्षा होगी तो उसका रिजल्ट मई में जारी किया जाएगा। लगभग ये अनुमान करते हैं कि मई में जारी किया जाएगा। इस बीच में अप्रैल में इलेक्शन समाप्त हो गया रहेगा, अप्रैल से मई के बीच में, हाफ मई तक। तो लगभग आप अनुमान कीजिए, आप तो मार्च में हमारी परीक्षा हो जाए, और नहीं तो 20 मई के बाद, मई 20 के बाद ही परीक्षा हमारी होनी है, जो सक्षमता परीक्षा होगी। अब आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो लगना ही लगना है, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगेगा, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, और आधार। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी जातीय आवासीय आय बनेगा तो अभी एनसीएल बनेगा, वो भी एनसीएल जो बनेगा। लेकिन हमारे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा, उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में ईडब्ल्यूएस वालों को भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उन्हें बनवाना होगा। अब बात आ रही है कि एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की भी उन्हें, जो उनके पास है, ये तो ऑलरेडी है उनके पास, और आधार कार्ड है, ये है। तो इतने हमें डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखनी होगी। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे फेसबुक पर एक विभा मिश्रा जी है,
बहुत प्यार उनका मिल रहा है, मेरे हर पोस्ट पे वो कमेंट कर रही है। एक संजय कुमार जी है मुजफ्फरपुर से, वो भी कमेंट कर रहे हैं, और बिहार के अनेक जिलों से आप सबों के प्रश्न हो रहे हैं, जैसे कि परीक्षा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, इसके बारे में रागिनी राय ने वो किस जिले से है मुझे पता नहीं, लेकिन रागिनी राय ने कमेंट किया था कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो रागिनी राय जी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। और साथ में मैं बता दूं कि शैलेंद्र सिंह है, उन्होंने लिखा कि जबरदस्त बोले हैं सर कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। मैं और चीज बता दूं कि राघवेंद्र कुमार जी ने लिखा है कि जहां रहेगा वही रोशनी फैलाए लुटाएगा, किसी चराग का कोई अपना मकान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र कुमार झा जी। दीपक गौतम जी लिखते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत बहुत आभार दीपक गौतम जी, यूट्यूब पे लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वैशाली आनंद जी कहते हैं कि आप नियमावली की बात छाट छाट कर लाए तो हैं, मगर सीधा हिंदी शब्दों में नहीं बताते हैं, जैसे विलय, विनियमितता, सॉरी विनियमित संवर्ग शब्द की मीनिंग भी होनी चाहिए। उत्कृष्ट हिंदी को तोड़कर समझाइए। जी जरूर, अगले वीडियो में आपको ये सब बात बता दूंगा। और सोशल स्टडीज क्लासेस के जो है वो लिखते हैं कि सर आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छठे चरण में बहाल शिक्षकों को किस माह से ग्रेड पे का लाभ मिलेगा? जी बंधु, छठे चरण में जो बहाल शिक्षक है फरवरी में जो दान किए हैं, तो फरवरी में उनका 2 साल 22 से 24 2 साल का वनवास पूरा हो रहा है, तो अब ग्रेड पे का लाभ उन्हें मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहां फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे अधिक शेयर कीजिए और अपनी बातों को रखिए, प्रश्न पूछिए, मैं आपकी बातों को भी लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।